नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान दिया है। बड़ी जानकारी, भारत में ओमिक्रॉन के 2 केस मिले। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस मिले, जिसमें 66 साल और 46 साल के व्यक्ति संक्रमित पाए गए। 29 देशों में 373 केस ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आए। ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैल रहा है। 5 गुना ज्यादा संक्रमण होने की आशंका है। डेल्टा से ज्यादा तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल रहा है और यही वजह है कि अब इसकी वजह से लोग ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये वेरिएंट के लक्षण भी अलग हैं। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो बड़ी और अहम जानकारी, 29 देशों में 373 केस अब तक सामने आ चुके हैं। 15 जिलों में संक्रमण दर 10% हो चुकी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैल रहा है और इसी के साथ 5 गुना ज्यादा संक्रमण होने की भी संभावना है। डेल्टा से भी ज्यादा आक्रामक है ओमिक्रॉन वेरिएंट और यही वजह है कि लोग अब इससे डरे हुए हैं। और ऐसे में लगातार WHO ने भी लोगों से अपील की है कि कोरोना नियमों का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, ताकि हम इससे निजात पा सकें। हालांकि आगे इससे बचाव किस तरह करना है, ये इस पर रिसर्च फिलहाल जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। डेल्टा से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। 66 साल के एक व्यक्ति में इसकी पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर स्वास्थ्य मंत्रालय का यह बयान सामने आया। भारत में ओमिक्रॉन के 2 केस मिले हैं, WHO ने कहा। इसके साथ ही WHO ने कहा कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें एक व्यक्ति 66 साल के हैं तो वहीं दूसरे व्यक्ति 46 साल के। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है, डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा ये आक्रामक है, क्योंकि ये बहुत आसानी से, बहुत तेजी से फैल जाता है। ऐसे में वो इलाके जहां पर लोगों की भीड़ जुटती है, जैसे कि सब्जी मंडी या फिर बाजार, वहां पर लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है। एक दूसरे से दूरी बनाए रखें ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा जा सके। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि दुनिया में नोट किया गया, यह पहले 24 नवंबर को 2 देशों में मुख्यतः, जिसमें कि सबसे पहला केस WHO को रिपोर्ट किया गया साउथ अफ्रीका के गुटांग प्रोविंस से और दूसरा केस रिपोर्ट किया गया बोत्सवाना से। और जब यह केस रिपोर्ट किया गया WHO को, तो WHO ने इस पूरे डिटेल को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद इसको 2 दिन बाद ही, यानी कि 26 नवंबर को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में इसको डिक्लेयर किया। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ऑन ए डेली बेसिस, ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस, इस पर्टिकुलर वेरिएंट से संबंधित केसेस की दूसरे देशों में भी नोट किया जा रहा है। और जैसे कि 27 को 5 नए देश, 28 नवंबर को 2 देश, 29 नवंबर को 4 और देश, इसी तरह से अगर 1 दिसंबर को देखें तो 9 और देशों में इस पर्टिकुलर वेरिएंट को नोट किया गया। इससे संबंध में हम बताना चाहेंगे कि अगर हम देखें नेक्स्ट, तो हम पाते हैं कि करीब 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं और हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कुछ हद तक ये कहा जा रहा है, जबकि एविडेंस और आनी बाकी है, कि हो सकता है कि ये इंक्रीज्ड इन्फेक्टिविटी हो इसकी और इसकी इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी हो। तो जो इसमें जो म्यूटेशन पाए गए हैं, उससे एक प्रेडिक्शन जो डॉक्टर एरिक उन्होंने की है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट इन वॉशिंगटन है और हार्वर्ड चैन स्कूल से है, पब्लिक हेल्थ से, तो उनकी एक प्रेडिक्शन, एक मॉडलिंग के हिसाब से उन्होंने इसके बारे में बताया कि हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शियस हो। और जो ये वायरस होता है, जहां पर कि मुख्यतः स्पाइक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसमें काफी हद तक इवन डेल्टा वेरिएंट, जो कि लास्ट वेरिएंट दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किया गया और जो कि मुख्यतः प्रचलित हमारा वेरिएंट पूरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक स्पाइक लेवल पर इसकी 2 गुना से भी अधिक म्यूटेशन है। वह यूज ऑफ मास्क हो, अपने हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस हो, हम हमेशा कहते रहे हैं कि इंडोर स्पेसेस में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हम क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें
और हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। तो डब्ल्यूएचओ ने क्लियर इंडिकेशन दी है कि यह सारे टूल्स आज भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो हम आपके द्वारा सबसे अपील करना चाहेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो इस वायरस के बारे में आज हम ले सकते हैं वह यह है कि हमारे जो पब्लिक हेल्थ के आज तक के करे हुए कार्य हैं वह ही कार्य हमें करते रहना है।